तो एक मजूब कामिल, और मजूब तो कैसे होते मालूम है आपको? मजूब कैसे होते हैं? वो तो अगर कह दें जा तुझे जन्नत मिल गई, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाता है। एक अलग दुनिया उनकी, एक अलग जिंदगी है, ये जिंदगी से बिल्कुल अलग। एक मजूब बगदाद शरीफ से गुजर रहे थे। मजूब होते कौन है, उनका मकाम आप जानो। तो फजर की नमाज के बाद आज भी, कल इंशाल्लाह मैं भी बगदाद शरीफ जा रहा हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको भी सैयद जलाल की बरकत से गौसे आजम की चौखट दिखा दे। तो नमाज फजर की पढ़ के मजूब थे, कलंदर थे, और गुजरे। तो एक शख्स थे जिसका आज भी बगदाद में मलाई बहुत मशहूर है वहां की नाश्ते में। तो एक शख्स ने कहा बाबा जी इधर आइए। वो आए, एक गिलास दूध दिया और मलाई दिया और रोटी दिया, उन्होंने खा लिया। ये आज का नहीं, 500-600 साल पुराना वाकया है। खा लिया। खाने के बाद वो आगे गए, कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, बिन मांगे तूने मेरा पेट तो भर दिया। आगे बढ़े, रिमझिम हल्की हल्की बारिश हो रही थी, खड़ाऊ पहने हुए थे। मजूब का तो हाल ये होता, अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत बना बैठे। तो आप गुजर रहे थे, एक गली के अंदर एक मर्द औरत की कुछ नाजायज गुफ्तगू ताल्लुकात के ताल्लुक से चल रही थी। उनकी खड़ाऊ एक कीचड़ में गई, तो उस कीचड़ के चंद जर्रात उस औरत के कपड़े पर लग गए। लगना था वो मर्द को औरत के सामने जाहिर करना था कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूं। उस मर्द ने उस मजूब को एक तमाचा मार दिया। मारा, मजूब तो आगे गए, आगे जाके कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं बिन मांगे पेट भराया, कहीं बिन मांगे मार भी खिलाया। इतना कहा, और उन औरत मर्द का किसी बात पर तय हुआ मामला। जब औरत अपने उस मर्द को कमरे में ले जाने लगी, ऊपर पहली सीढ़ी पर कदम रखा और झटके से गिरी सर के बल पीछे से, और ऑन द स्पॉट वो मर गई। अब वो मर्द, उसने कहा लगता है ये बाबा जी ने कुछ ऊपर कहा था ऐसे देख करके, इसने लगता है कुछ किया है, इस वजह से ये औरत मर गई है। वो आया दौड़ते, कहा बाबा जी रुको। पूरा इलाका जमा हुआ। कहा तुमने क्या किया है कि वो औरत मर गई? तुमने ऐसा क्या मंत्र पढ़ा, ऐसी क्या बद्दुआ दे दी? मजूब किसी को बद्दुआ नहीं देता है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता दे दी तो नस्लें बर्बाद हो जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाती है। कहा बाबा जी तूने क्या कहा? बाबा बोले बेटा मैं तो गरीब सा आदमी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। कहा नहीं, तुमने आसमान देख के कुछ कहा, उसी वक्त वो खातून मर गई। बाबा जी बोले बेटा मैं आज सुबह जब निकला, किसी ने दूध पिलाया और किसी ने मारा, तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं बिन मांगे पेट भर दिया, कहीं बिन मांगे तूने मार खिलवा दी। बस बेटा मैंने इतना ही कहा। कहा नहीं बाबा जी कुछ और। तो कहा बेटा मरी वो है ना, तकलीफ तुझे क्यों है? कहा वो मेरी महबूबा थी, मैं उससे मोहब्बत करता था, तुमने मेरी मोहब्बत को मारा है, इसलिए मुझे तकलीफ होती है। ए इलाके वालों गौर करना। अब बाबा जी कहते बेटा सुन, जैसे तू उससे मोहब्बत करने वाला है, ऐसे मुझसे भी मोहब्बत करने वाला कोई है, मुझसे भी मोहब्बत करने वाला कोई है। कहा कौन? कहा मैंने अपने रब से मोहब्बत में कहा, कहीं तूने मार खिलाई तो मेरे मोहब्बत करने वाले ने जो फैसला करना था वो कर दिया। प्यारे आका फरमाते हैं, मिशकात की हदीस है, बुखारी की हदीस है, सही सिक्का में नकल है। आका फरमाते हैं मेरी उम्मत में तुम्हारे दरमियान कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके बाल बिखरे होंगे, कपड़े गर्दालूद होंगे, लेकिन उनका मकाम इतना बुलंद होगा, अगर वो अल्लाह पर
किसी चीज की कसम रख देंगे, अल्लाह उनकी कसम को पूरी फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल, बोलो और बुलंद आवाज से बोलो। आप जा रहे थे हल्के में और जाते वक्त एक पंडित जी ने देखा गरीब नवाज को। किसने देखा? अभी तो आजकल बहुत दिखते हैं ना। इंशाअल्लाह ताला एक तरीके पर नहीं रहता कभी दुनिया का हाल, हर कमाले रा जवालो, हर जवाले रा कमाल है। हम सब के लिए इबरत का अल्लाह मौका दे रहा है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। आपसी छोटी छोटी सियासतों में मत पड़ो। हमारा तो हाल इतना बुरा हो गया है कि महल्ले की एक मस्जिद है तो एक मस्जिद में अगर 10 महल्ले हैं इलाके में और एक मस्जिद है तो 10 महल्ले की लड़ाई उस मस्जिद से चल रही है। तो दूसरी मस्जिद को हम कहां से बचा पाएंगे जब अपनी ही मस्जिद में हम लड़े पड़े हुए हैं। बहरा मुसलमानों, मुत्तहिद हो जाओ। आपके साथ मखदूम पाक की औलाद है और जिसके साथ सुल्तान अशरफ की औलाद है उसे घबराने की क्या जरूरत है। तभी तो हमने कहा बिगाड़ेगा क्या कोई शैतान हमारा, हम ऐसी हिफाजत में बैठे हुए हैं। बहरहाल तो एक पंडित जी ने देखा, दूर से करीब आया। सिप्तैन भाई गरीब नवाज को बगल से देखता है, चौंक गया हूं। फिर बाएं जानिब आता है, फिर चौंक गया। फिर पीछे से देखता है, चौंका। फिर आगे कुछ गरीब नवाज के मुरीदीन वगैरह थे, उनको हटा करके महफिल में आया। सामने से देखता है। ख्वाजा साहब पूछते हैं, पंडित जी तुम्हें हुआ क्या है? वाह 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 वाह, पंडित जी तुम्हें हुआ क्या है? कहा गुरु जी ये तो नहीं मालूम कि क्या हुआ है, लेकिन इतना जरूर मालूम है मैं अपने धर्म का बहुत बड़ा पंडित हूं और जितने भी चतुर्वेद हैं सब याद किए, सारे रामायण याद किए, जितनी भी किताबें हैं उसका आमिल बना अपने धर्म के हिसाब से। तो मुझे ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि मैं जब इंसान को देखता हूं तो वो नहीं, उसके अंदर तक देख लेता हूं। क्या कहा? उसके अंदर तक देख लेता हूं। लेकिन पहले मनुष्य आप ऐसे मुझे मिले कि पहले दाई से देखा तो पूरा हाथ में हड्डी नहीं, नूर नजर आया मुझे। वाह वाह। फिर बाएं की जानिब देखा तो हड्डी नहीं, नूर नजर आया मुझे। फिर पीछे मैंने कहा देखो तो पीछे भी कोई हड्डी गोश्त मीट नहीं नजर आया, पूरा नूर नजर आया मुझे। फिर सामने की तरफ से देखा तो पूरा नूर नजर आया मुझे। ख्वाजा साहब, गुरु जी ये मामला क्या है, ये खाली मुझे बता दो। गरीब नवाज ने फरमाया, पंडित जी ये तो राज की बात है। कहा नहीं गुरु जी कृपा कर दो, कुछ तो बता दो। ख्वाजा साहब अपनी कोठरी में ले गए, उसको लेकर के गए। कहा पंडित जी अब बताओ मामला क्या तुमने देखा? कहा गुरु जी सब जगह देखा, दाएं बाएं आगे पीछे सब देखा आपको, तो कुछ मांस हड्डी नजर नहीं आई। पूरे जिस्म में एक नूर नूर लाइट लाइट ब्राइटनेस नजर आई मुझे। खाली थोड़ा सा हार्ड के पास एक तिल के बराबर काली चीज दिखी, बाकी तो सब सफेद सफेद दिखा। आज कोई बोल दे किसी पीर साहब को कि दिल के पास काला लगा तो मुरीद उसका चेहरा काला कर देंगे, लेकिन ख्वाजा साहब का जब्त देखो, सब्र देखो और अंदाज़े तबलीग देखो। ख्वाजा साहब मुस्कुरा करके गुफ्तगू फरमा करके उससे बोले, पंडित जी और क्या क्या देखा? कहा भाई यही देखा, सिर्फ वो जो काला काला था वो समझ में नहीं आया, और पूरा जिस्म आपका न मांस है न हड्डी है वो समझ में नहीं आया, यही आप मुझे समझा दो। मेरे दोस्तों, एक पंडित हक की तलाश में रहा, उसे ख्वाजा के जिस्म में नूर नूर नजर आया। ये कैसे मुसलमान है 24 जिन्हें ख्वाजा तो छोड़ो रसूलुल्लाह भी नूर नजर आए।
तभी तो मेरे इमाम ने अकीदा दिया, ए बदमज़हबो सुनो, तुम नूरे मुस्तफा के लिए लड़ रहे हो। अहमद रजा तो अकीदा ये देता है, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिंदाबाद। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेराज अशरफ को देख रहे हो तो एक बात याद रखना, मैं उलमा की तवज्जो चाहता हूं। आलिम को देखो, आलिम को देखो, आलिम को देखो, नमाज तुम्हारी मुकम्मल हो जाएगी, नमाज कामयाब हो जाएगी, इबादतें दुरुस्त हो जाएगी। आलिम में मत देखना। अगर मैं देखोगे तो वाली से पाप मस्जिद से बाहर निकल आते थे, निकल आते थे, निकल आते थे। तो मैं कहता हूं, आलिम को देखोगे नमाज बच जाएगी, आलिम में देखोगे इधर उधर भटक जाओगे। और सुनो, सैयद को मत देखो, सैयद में देखो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सैयद को मत देखो, सैयद में देखो। तो जब सैयद में देखोगे तो कहोगे क्या बात है रज़ा, और जबरस्तान करम की ज़हरा है कली हुसैन और हसन बोल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने जलाल अशरफ, फैज़ाने जलाल अशरफ, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक बात और, एक मिसाल दे के आपको क्लियर करूं। सुनने का मूड रखते हो कि नहीं रखते हो? हाथ उठा के बताओ जो घर जाने वाले हैं। ठीक है भाई, जिसको जाना प्रोग्राम के बाद चले जाना, मुस्कुरा के कहो सुभान अल्लाह। आप ऐसे मुस्कुराते रहो, कभी गमज़दा मत होना। जब तक नबी का खानदान है मुस्कुराते रहना। बोलो बोलो, सिर्फ एक बार मुस्कुरा के दिखाओ मुझे। नहीं नहीं, हंस के नहीं, दांत इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा मुस्कुराओ बस खाली। अल्लाह आपकी मुस्कुराहट को सलामत रखे। ये मैं क्यों मुस्कुराया हूँ आपको मालूम है? लिखा रहता है आप लखनऊ में मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। मैं कहता हूँ लखनऊ में आने से मुस्कुराने क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ मुस्कुराइए, आप आले रसूल के बीच में हैं। और प्यारे आका फरमाते हैं, अगर कुछ पैसे उसे भी ना हो तुम्हारे पास, दीन के मामले में तो पैसा जल्दी निकलता ही नहीं है। ये अभी हमारे नकीब साहब ने ऐलान किया, जिस जनाब ने हॉल बनाया है, क्या नाम है उनका, नूरुल हसन, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, रिज़्क़ में खूब बरकत अता फरमाए। उन्होंने नहीं बनाया है, सैयद जलाल अशरफ के जलाल ने बनवाया है। वाह वाह वाह, उन्होंने इंतखाब किया, बनवाना किससे है तो बनवा दिया, बनवा दिया। मुझसे किसी ने कहा हजरत पूरा भारत में भगवा भगवा झंडा लग गया। मैंने कहा सोन, मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तक तो सी कव्वाल कहता था, मुझ पे चढ़ गया चिश्ती रंग 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 रंग। अब तक उसी बेचारे कव्वाली कहते थे, और बेचारे खानका के सूफी लोग पहन के बैठते थे। तो अल्लाह को जब करवाना है, चिश्ती रंग में भारत को नहलवाना है, अब हुकूमत किसी की भी हो, हमारा अकीदा तो यही है, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा। मेरे दोस्तों, तो कभी डरो मत, घबराओ मत। मेरे ख्वाजा बड़ी शान वाले हैं, लगवाया पंडितों से भी नारा रसूल का। मेरे दोस्तों, अब कोई कह सकता है कि वो भी मौलाना थे हजरत, उनको नूर नहीं नजर आया, और बरेली से इमाम अहमद रजा को नजर आ गया। मैंने कहा सुनो, सबसे आसान बात, नौजवानों गौर से सुनना। आप लोग जब रात में गाड़ी चलाते हो, अगर गाड़ी की हेडलाइट ना हो तो गाड़ी चला पाओगे? बोलो भैया। अच्छा, हेडलाइट की जरूरत क्यों है? रोशनी के लिए। और जब अब तो नेविगेशन का दौर है, अब तो बहुत आसान है।
जब ये सब नहीं था, अब लिखा हो अजमेर कितना किलोमीटर, तो कैसे पता चलता था? हाईवे वगैरह पर बोर्ड लगा होता है। क्या लगा होता है? बोर्ड हरे रंग का, उस पर सफेद रंग से लिखा रहता है। यही है ना शायद आपके इलाके में हरा ही चलता है कि यहाँ भी भगवा हो गया? हाँ, ये भी देखते रहेगा। ये तो जब लाइट आपकी उस पर पड़ती है कट लेकर के, तो लिखा था अजमेर इतना, किछौछा इतना, बगदाद इतना, मदीना इतना किलोमीटर। रेडियम रोशन है, रेडियम रोशन है, लेकिन उसको चमकाने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है। बगैर लाइट पड़े रेडियम की रोशनी कोई देख नहीं सकता। यानी गाड़ी की लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो ऐसा चमकता है जैसे कोई लाइट लगी हो, जैसे कोई लाइट लगी हो। अल्लाह ने फरमाया कुरान रोशन है, कुरान रोशन है, लेकिन इस रोशन किताब की मैं मिसाल ये देता हूं बिना तमसील समझाने के लिए, जैसे रेडियम रोशन है लेकिन लाइट की जरूरत है पढ़ने के लिए। कितना किलोमीटर? कुरान रोशन है। उन्हों को भी मालूम है, 24 को भी मालूम है, और 25 यानी आला हजरत को भी मालूम है। 24 वो है, 25 हम है। हाँ, आला से कहूँ 25 सफर, 24 से 25 डंडा लेके आला से खड़े हैं। 28 मखदूम सिमना की है, घुसने नहीं दूंगा मैं। पहरेदारी हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी। 24 के बाद 25, समझे? समझ में आई बात? अब दोस्तों, कुरान रोशन तो है, रेडियम रोशन तो है, लेकिन दिखता नहीं जब तक लाइट ना पड़े। कुरान रोशन है, अब इसको भी देखने पढ़ने के लिए जरूरत है लाइट की। गाड़ी की लाइट की नहीं जरूरत, सड़क की लाइट की नहीं जरूरत। तो मेरा इमाम कहता है, अकीदा दे रहा है, कुरान अगर पढ़ना है तो पहले अकीदा ये हो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले जब दिल चमका, अब मेरा इमाम मक्के की धरती पर खड़े होकर के अर्ज करता है, कहता है, गौर से सुन तो रज़ा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इन्हें नूर नहीं दिखता, अब इन्हें नूर नहीं दिखता। मैं समझ गया गाड़ी की लाइट फ्यूज है, गाड़ी की लाइट फ्यूज है। और हमें दिखता है बगदाद यहाँ है, किछौछा यहाँ है, अजमेर इधर है। एक बात और आपको बता दूं, कितना लाइट की कितनी जरूरत है। लाइट यानी मोहब्बत रसूल की। आला हजरत इहदिना सिरातल मुस्तकीम तर्जुमा किया, 24 ने किया। 24 समझते हो ना? बिल्कुल बदबूदार चेहरा, चेहरे पर काला दाग जिसके होता है वो 24, पैजामा ऊंचा हो वो 20। अब मैं हम लोग की दाढ़ी देखो, मक्खी घुस जाए तो बोसा दे के निकले, सुभान अल्लाह, और इनके वहां घुस जाए तो मर के निकले। हमारे कोई इमाम मौलवी जो है ईतर की बोतल जेब में नहीं रखते, और इनके जेब में ईतर की बोतल। और जब मस्जिद, सांड हो कि इंसान हो, समझ में यही नहीं आता। आप कब से देख रहे हो हजरत मेराजमी आपके सामने, ये उलमा है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? ए बाबू, चाय वाले कहाँ हैं? आप भी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ भैया, दुआ दे दो ना, आमीन बोलो। काय कुछ चिटकते, वो बनेगा तो इंशाल्लाह वो भी कुछ रंग चढ़ाएगा। तो बाबू चैया बाद में पिलाओ, मेहनत हम करी थे, ऑयल इनको पिलाया जा रहा है, क्या मतलब का है? थोड़ी देर और सुन लो, फिर चाय वो सब मिल के पिया जाइए। पियो कि नहीं साथ में? अरे हम जानी जलसवा जिसे खत्म हुआ तो अपने रास्ते, अब कहाँ तो हो ही।
लेकिन ये यकीनन आपकी मोहब्बत है। और मैं ये कहूँ, इतनी ठंडक में, इस रात में आदमी अपना बिस्तर अपने काम के लिए भी नहीं छोड़ता है। हकीकत बात है ये उलमा, ये आप, ये यकीनन अल्लाह ने आज आपको चुना है कि आओ मेरे महबूब बंदों की महफिल में बैठ जाओ। ये आप चुने हुए लोग हो। क्या हो? एक जुमला देता हूं उलमा की दुआओं के साथ, आप चुने हुए लोग हो। क्या हो? इस इलाके में कितने मुसलमान होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर आदमी नहीं पहुंच पाया, चुने हुए लोग आए। आपको चुना है अल्लाह ने, आपको अल्लाह ने चुना, आपको चुना, मुझ नाचीज को चुना, हजरत की दुआओं से चुना, सिप्तैन भाई को चुना, इतने सारे लोग को चुना है, अल्लाह ने चुना है। अब एक मिसाल दे बाबू, भाई सुनो, चाय वालों को अभी कह दो थोड़ा बैठे। तो दोस्तों, अब एक बात बताओ, हमें किसने चुना? अल्लाह ने चुना। इसलिए तो इतनी बड़ी रात हमें मिल गई। तो अल्लाह ने हमें चुना। हमारा मकाम क्या, अभी आपको आसानी से समझाता हूं। हम जिसे चुनते हैं वो वजीर आजम बनता है, हम जिसे चुनते हैं वो पार्लियामेंट का रुकन बनता है, हम जिसे चुनते हैं वो विधानसभा चुनाव जीतता है, हम चुने तो मंत्री बनता है, और जिसे अल्लाह चुन लेता है तो दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी है। तो आप अपनी किस्मत पर नाज करना। हजरत इमाम मालिक से पूछा एक शख्स ने कि हुजूर, अगर हम आले रसूल के पास हैं उस वक्त हमें करना क्या चाहिए? हजरत इमाम मालिक फरमाते हैं, अगर तुम्हारी किस्मत से कोई आले रसूल के पास तुम बैठे हो तो उस वक्त नबी पाक पर दुरूद पढ़ते रहो, दुरूद पढ़ते रहो। कहा हुजूर ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए, शक्ल मेराज अशरफ की है, खून मुस्तफा जाने है। हाय हाय हाय, वाह वाह। तो दुरूद पढ़ते रहो, दुरूद पढ़ते रहो, कब जब आले रसूल को देखते रहो। इसीलिए मैंने आपसे दुरूद शरीफ पढ़वाया है। तो मेरे प्यारो, 24 और 25 की लड़ाई में एक बात और बताऊं आपको। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह, 24 ने कहा, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, जबकि हिदायत का कहीं माना देखना है ही नहीं। क्या कहा? दिखा। 24, जिनकी हालत सांड की तरह है। हमारे इमाम अहले सुन्नत वल जमात 25। आला हज़रत ने किया तर्जुमा, ए अल्लाह सीधे रास्ते पर चला, चला। और ये इतनी इंपॉर्टेंट दुआ है कि हर नमाज में हम मांगते हैं अल्लाह चला, वो कहते हैं अल्लाह दिखा। हम कहते हैं चला, वो कहते हैं। हाल क्या हुआ मालूम है? हाल क्या हुआ? हम इतनी दुआ मांगी कि जैसे 12वीं शरीफ आई हम चले, जुलूस में चले, और ये हमें देखते हैं चलते क्यों, चलते क्यों? मैंने कहा दुआ कबूल हुई है, दुआ कबूल हुई है, चलते हैं। अरे चलते क्यों हो? मैं कहा दुआ कबूल हुई। तुम देखते क्यों हो? तुम देखते, तुमने कहा देखा, तो तू देख रहा है। हम चल रहे, बगदाद ये देखते हैं हम चलते हैं, अजमेर ये देखते हैं हम चलते हैं, और बफज़ले इलाही कल क़यामत के दिन ये देखेंगे हम जन्नत की तरफ चलते रहेंगे, नारे चलते रहेंगे, नारे रिसालत, चलते रहेंगे। तभी तो मेरा इमाम कहता है तुझसे हो जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। रसूलुल्लाह की जन्नत, रसूलुल्लाह की। ए अल्लाह हमें भी चला दे, ए अल्लाह चला। फरिश्ते कहे चुप, पूरी जिंदगी दुआ तो मांगा, दिखा दिखा। देखना तेरा पड़ोसी जा रहा है, तू देखना तेरा ये जा रहा है, तू देखना मिराज मियाँ के मुरीद मिराज मियाँ के साथ जा रहे हैं, तू देखता रह। इनकी किस्मत में देखना है, हमारी किस्मत में चलना। अल्लाह ये चलना सलामत रखे। बोलो अल्लाह हमारा बैठना सलामत रखे। कहा ख्वाजा साहब यही समझा दो ब्लैक ब्लैक डॉट क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा साहब मुस्कुरा के फरमाते हैं
पंडित जी एक बात पूछूं? तुमने तो बहुत सारी बात कही, एक बात मैं भी पूछूं? बोले बिल्कुल गुरुजी पूछिए। कहा सारा राज खोल दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन पंडित जी एक चीज तुमसे पूछता हूं बस। कहा पूछिए गुरुजी। कहा एक बार कलमा पढ़ लो ना। हाय हाय हाय। कहा कलमा मैं पढ़ूंगा और सीने का दाग आपके खत्म हो जाएगा? ख्वाजा साहब बोले हाँ। कहा पढ़ के देख लो। दोस्तों यहाँ पर जहन हाजिर करना। आज के टाइम पर 5-10 मिनट में किसी पंडित जी को आप कह सकते हो कलमा पढ़ो? हमें बहुत खराब रात चल रहा, अभी तो चले जाओगे अंदर। जबकि ये सत्ता बदलती है 5-5 साल में, बदलती है। चुनाव हुआ, बदल गई। और उस जमाने में गरीब नवाज कह रहे कलमा पढ़। जो सत्ता 5 साल की नहीं थी, पृथ्वीराज चौहान का राज चल रहा था। एक राजा के हुकूमत में बोल रहे ख्वाजा। तो कैसी गरीब नवाज ने तबलीग 10-15 मिनट में की होगी, या कैसा अखलाक पेश किया होगा, या कैसा किरदार दिखाया होगा कि 5-10 मिनट के बाद आए हुए मेहमान को कह रहे बस कलमा तो पढ़ ले। अब मैं तुम 40-40 दिन ले जा करके मुसलमान को मुसलमान नहीं बना पाए। तुम दरवाजे दरवाजे जा करके भी किसी को मस्जिद तक ना ले जा पाए। अगर ले करके गया था बेदाग, निकला दाग ले करके। तुम्हारा हाल तबलीग का तो ये है कि किसी को पक्का मुसलमान भी ना बना पाए और चले हो खानकाहों पर उंगली उठाने। सुनो मेरे गरीब नवाज, नगर नगर डगर डगर, गली गली, महल्ले महल्ले, घर घर, मकान मकान तबलीग के लिए नहीं गए। सिर्फ एक चटाई पर बैठ करके अल्लाह 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 की सदा बुलंद की। 90 लाख भारतीयों ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तभी तो इमाम का बेटा कहने पर मजबूर हुआ, वाह क्या मर्तबा है, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मरते गए आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। कलमा पढ़ ले। उसने गरीब नवाज के जुमले को सुना और सुनते ही उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा, नहीं आप लोग भी पढ़े, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह इस कलमे पर हमें कायम रखे, इसी पर जिंदगी अता फरमा, इसी पर मौत और इस पाक महफिल की बरकत से, हज़रत शाह जलाल की बरकत से हमारी बच्चियों, हमारी नस्लों में अल्लाह ताला आशिक रसूल औलिया को पैदा फरमाता रहे। मेरे दोस्तों, आपके इलाके में कोई भी पीर आए, सादात आए, आले रसूल आए, उलमा से आप मिलो, अइम्मा से मिलो, तो मुर्गी अंडा दे दे, बकरी दूध दे दे, गाय ने चारा कम खाया, इसकी दुआ कम कराओ। सबसे ज्यादा दुआ ये कराओ, इमाम साहब, हजरत साहब, पीर साहब दुआ कर दो ईमान पर खात्मा हो। आज बड़ी तेजी से लोग मुर्तद हो रहे हैं, ये पूरी एक प्लानिंग चल रही है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बराए नाम के मुसलमान हैं, अंदर से उनके अंदर कुफ्र और शिर्क मिला हुआ है, और वो दाढ़ी टोपी लगा करके हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐ नौजवानों, इतना याद रखना, हम इम्तिहान की घड़ी में चल रहे हैं। किसकी घड़ी में चल रहे हैं? इम्तिहान की। किसी ने हमसे कहा कि हजरत 22 तारीख को तो हमने सोचा था बड़ा कोहरा होगा, ठंडक पड़ेगी, ये होगा वो होगा, लेकिन उस दिन तो सूरज निकला। मैंने कहा इम्तिहान चल रहा है, ये इम्तिहान का दौर है। अब कोई समझाने नहीं आने वाला है, समझाने वाले बहुत समझाते समझाते चले गए, दिखाने वाले दिखा दिखा करके चले गए। आज क्या जरूरत थी शाह जलाल को जाए जैसी मुकद्दस धरती को छोड़ करके 9 साल इस इलाके में गुजारा है। जरूरत क्या थी? क्या माल की कमी थी? क्या प्रॉपर्टी की कमी थी? क्या खाने पीने की कमी थी? क्या दोस्त रिश्तेदार परिवार की कमी थी? नहीं नहीं, 9 साल इस इलाके में दे करके 9 सदियों के ईमान को बचाया है।
औलिया ने अपने घर को छोड़ा है, अपने जाति मफाद के लिए नहीं, अपने नाना की उम्मत को शिर्क और कुफ्र से बचाने के लिए छोड़ा है। मैं कहता हूं, अगर आप सऊदी जाते हो, दुबई जाते हो, बर्तानिया जाते हो, आपका हाल क्या होता है? लकीर के फकीर होते हो, वहां जाने के बाद ए अम्मा जमीनिया खरीद लियो, पैसा भेज देबे, ए अम्मा गड़ियो ले लो, ए अम्मा अपोलो में इलाज कराए, ए अम्मा उधर चली जाए, ए अम्मा इधर चली जाए, ए बेटा पैसा हम भेजबे, अम्मा तू घबराओ ना। पता क्या चला, हम बाहर जा करके कमाते हैं, तो प्रॉपर्टी बनाते हैं, मकान बनाते हैं, बंगले बनाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, अपने घर के तमाम तर हुकूक को अदा करते हैं, लेकिन वारे ख्वाजा करीम नवाज आपकी तबलीग को सलाम, वारे मखदूम अशरफ समनानी आपकी तलके सल्तनत को सलाम। मेरे ख्वाजा ने जब अपने मादरी वतन संजर को छोड़ा, तारीख गवाह है, पूरी जिंदगी भारत में गुजार दी। मेरे ख्वाजा ने पैसे लेकर के संजर में मकान ना बनाए, महल ना बनाए, बल्कि पूरी जिंदगी जिस हालत में आए थे उसी हालत से दुनिया से चले गए। उसका बदला अल्लाह ने क्या दिया? कश्मीर जाओ, बड़ी हवेली देखो, लिखा रहता है उस हवेली पर अताए करीम नवाज। लखनऊ चले जाओ, लिखा रहेगा फैजाने करीम नवाज। पूरे भारत में देखो, अरे भारत की बात तो दूर की है, अभी फ्रांस का राष्ट्रपति भारत में आया था 26 जनवरी को, और उसने हमारे प्रधानमंत्री से कहा कि मुझे महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की तरफ जाना है। एक बात पूछना चाहता हूँ, जो वर्ल्ड के 3 सुपर पावर कंट्री में जिसका नाम आता हो, जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, जिसके सामने बड़े बड़े मुल्क कांपते से नजर आते हैं, आंख में आंख डाल के कोई बात नहीं कर पाता है, जिसके इस्तेकबाल के लिए हमारी भारत सरकार ने अपनी सारी मिलिट्री को लगा दिया, नौसेना को लगा दिया, सारी आर्मी को लगा दिया। भारत का राष्ट्रपति जिसका खैर मकदम करता हो, भारत का प्रधानमंत्री जिसके पीछे चलता हो, वो फ्रांस का राष्ट्रपति। और ऐसा राष्ट्रपति है, ऐसा है जिसकी पहचान मुस्लिम विरोधी मानी जाती है, जो मुसलमानों का दुश्मन है, जिसने फ्रांस में नबी पाक का मुजस्समा बनवाया, जिसने फ्रांस में कुरान पाक को चलवाया, जिसने फ्रांस में हुजूर पाक की तौहीन की, जिस तौहीन के सबब आपने कुछ साल पहले सुना होगा, टर्की के एक नौजवान ने उसे भरी सभा में तमाचा मारा था। जब वो राष्ट्रपति भारत में आता है, भारत किसका है? दिल्ली वालों का नहीं है, भारत किसका है? अजमेर से चलने वाले मुल्क का नाम भारत है। उसने क्या कहा? ए वजीर आज़म हिंद, मुझे निजामुद्दीन दरगाह पर जाना है, वहां पर जाना है। जब प्रधानमंत्री ने पूछा आप वहां क्यों जाएंगे? वाई यू आर प्लानिंग टू गो टू महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया होली शरीन? तो उसने कहा आई हैव रीड अबाउट द निजामुद्दीन औलिया, ही वाज द ग्रेट सूफी संत ऑफ इस्लाम, आई हैव टू विजिट ऑन हिज ग्रेव। उसने कहा मैंने पढ़ा है कि निजामुद्दीन औलिया भारत के सबसे महान सूफी संत का नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने जलाल अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे दोस्तों, इससे पता क्या चला? जो मुस्लिम विरोधी मुल्क फ्रांस है, उसने भी ख्वाजा के शागिर्द के सामने अपने सर को खम करके कहा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है, जा बचा जाने। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडिया की किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस खबर को नहीं चलाया, इस खबर को छिपाया। मेरे दोस्तों, आप जाना गूगल में सर्च करना, 28 जनवरी को फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर कहां था, राष्ट्रपति कहां था? तो कहीं और नहीं था, ख्वाजा के गुलाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके गुलाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, उनके गुलाम निजामुद्दीन औलिया के कदमों के पास खड़ा था। और सिर्फ खड़ा नहीं था, उसने कहा I have read about the Nizamuddin Auliya. When he was alive, he was listening the Mahfil Sima Qawwali. I have to listen the Qawwali in the shrine of Hazrat Nizamuddin Dargah. कहा मैंने उनकी किताब में पढ़ा है
कि वो कव्वाली भी सुनते थे, तो मुझे जो है उनकी बारगाह में कव्वाली भी सुनना है। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे। वाह वाह तुमने इस्लाम को कमजोर कैसे समझ लिया? अरे इस्लाम किसी कमजोर खुदा का दीन नहीं है, इस्लाम किसी कमजोर नबी का दीन नहीं है। अरे जितना मिटाना चाहोगे इतने इस्लाम में खूबसूरती से गुलाब पैदा होते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे। एक पैगाम देना चाहता हूं मुसलमानों, एक चीज जहन में रखना, यही पूरी तकरीर का निचोड़ है। एक बात बताओ, जब माली खेत को, जब माली गार्डन को सजाता है तो घास लगाता है, हरियाली लगाता है, तरह तरह के पौधे लगाता है जिससे खुशबू निकले, गुलाब लगाता है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद जो माली यूरिया अंदर डालता हो, पानी डालता हो, कितने पसीने से सींचा हो, कुछ दिनों के बाद आप क्या देखते हो? वही माली एक बड़ी कैंची लेकर के आता है और गार्डन में आने के बाद टहनियों को काटना शुरू करता है। मैंने पूछा, माली इतनी मेहनत से तूने लगाया और एक महीने के बाद काट रहा है? कहा हजरत साहब काट रहा हूं। मैं भी उसके साथ बैठ गया। तब तक एक अनारी आया, आने के बाद उसने कैंची उठाई और एक डाली को काटा। जैसे काटा, माली चिल्लाया, तूने उसको काटा क्यों? मैंने कहा, माली साहब इतना गुस्सा मत करो, सुबह से तो इतनी तुमने काट डाली, अभी क्यों काटी है? तो माली ने कहा, हजरत जी मैंने जितनी काटी है ये सब फजूल की थी, उसने जो काटी है वो सीधी टांग को काट दिया है, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। मुसलमानों इबरत का वक्त है। फजूल की टहनी बनोगे, गैरों के हाथों से काटे जाओगे। अगर चाहते हो तुम्हारा घर बचा रहे, अगर चाहते हो तुम्हारी जात बची रहे, अगर चाहते हो तुम्हारा मकान बचा रहे, अगर चाहते हो तुम्हारा खेत खलियान बचा रहे, अगर चाहते हो परिवार बचा रहे, तो फजूल की टहनी मत बांध, गुलामी मुस्तफा में आ जा। यही चोर तेरी हिफाजत करते नजर आए। जिंदाबाद। धरती का उसूल है, उलट फेर इस कुदरत ने धरती पर खूब किया है। जो फजूल का होता है उसे मार दिया जाता है। लेकिन सुनो, अगर सीधे आदमी पर कोई तलवार मारता है, कोई गोली चलाता है, तो सीधा आदमी तो चला जाता है, तब खुदा की कुदरत जोश में आती है। अब तक तूने जिसे मारा था वो तो फजूल के थे, उन्हें तो धरती की जरूरत भी न थी, वो बेनमाजी थे, बदकार थे, उनके अंदर रिया था, रोजा का मरहमा पा के रोजा नहीं रखते थे, माल देने के बावजूद ज़कात अदा नहीं करते थे, साहिब इस्तिताअत होने के बावजूद हज नहीं करते थे। मार दिए जाओगे। लेकिन अगर सीधी टहनी पर चलती है तो दोस्तों, भारत की धरती गवाह है। सन 2002 में पूरा प्लान किया गया कि अहमदाबाद का नाम कर्णावती कर दिया जाए, लेकिन जिस वक्त ऐलान होना था, क्योंकि अहमदाबाद किसी राजा का बसाया हुआ नहीं, 4 अहमद अल्लाह के वलियों का बसाया हुआ शहर है, और उन चारों वलियों ने इत्तेफाक किया था कयामत तक इस शहर का नाम अहमदाबाद होगा। जब नाम बदलना चाहे तो 2000 का सन था, गूगल में जाके देख लेना। ठीक 9 बजे पूरे गुजरात में ऐसा जलजला आया कि आज तक लोग भूल गए कि कर्णावती करना है कि अहमदाबाद। वाह वाह वाह। इसीलिए दोस्तों, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मुगलों का नाम बदला जाए तो बेफिक्र रहो। कौन सा उन्होंने दीन का बहुत बड़ा काम किया है? जिसने किया हजरत औरंगजेब हमारे सर के ताज हैं। वो इतने बड़े सूफी थे, अल्लाह अकबर। जब मखदूम पाक की बारगाह में हाजिरी देने आए कचौचा शरीफ, उनके जमाने में मसनवी कब्रें बहुत बन रही थी, लेकिन लोग कब्रें बना बना के धंधा शुरू करते रहे, जैसे आज भी खूब चल रहा है। उनके जमाने में भी था। तो हजरत औरंगजेब, मैंने नॉन मुस्लिम से कहा कि तुमने ये कहते हो कि मंदिरों को तोड़ा है, मैंने कहा कितनी दरगाहों को तोड़ा, ये भी लिस्ट देख लो। हजरत औरंगजेब की बात कर रहा हूं मेरे प्यारों।
सलाम करते जवाब नहीं आता ना, शहीद कर देते थे, तोड़ देते थे। लेकिन जब कछौचा शरीफ आए, सलामी दरवाजे से हर कदम पर 2 रकात नमाज पढ़ते हुए, हर एक कदम रखा 2 रकात नमाज। आस्ताने मखदूम पाक में गए, वजीर ने पूछा कि हुजूर आप सुल्तानुल हिंद में गए, बहराइच शरीफ गए, महबूब इलाही में गए, वहां ये अमल आपने नहीं किया? कछौचा शरीफ में हर 2 रकात, हर कदम पर 2 रकात नमाज। आप फरमाते बादशाह वक्त को मालूम है कि सुल्तान के पास जाया कैसे जाता है, सुल्तान के पास जाया कैसे जाता है। कौन? औरंगजेब है, जिन्होंने 1 माह में पूरा कुरान हिफ्ज किया। कितने? 1 माह में। आपके बेटे जब हाफिज कुरान बने तो आपने कहा जाकर के दादा को बता दो कि मैं हाफिज कुरान बन गया। हजरत औरंगजेब के बेटे जब गए अपने दादा के पास कि मैं हाफिज, कहा बेटा तू बना, मुझसे मुझे क्या फायदा है? मेरा बेटा अगर बना होता तो कल कयामत के दिन मुझे भी जन्नत का ताज पहनाया जाता। आज वो बच्चे के माँ बाप किस्मत पर नाश करे जिनके बच्चे हाफिज आलिम हुए। तो बेटा जाकर के कहा, औरंगजेब ने पूछा दादा ने क्या कहा? कहा दादा तो नाराज हो। कहा मेरा बेटा बना होता तब मुझे फायदा मिलता ना, अब तो तेरे अब्बा को ताज पहनाया जाएगा, मुझे क्या फायदा? ये जुमला उनके दिल पर लग गया, लगा। तो आज भी हम लोग को चोट लगती है ना, लेकिन सुबह उठो फिर वही हालत, फिर रात में चोट लगती, सुबह उठो वही हालत। हजरत औरंगजेब ने तय कर लिया कि अब्बा की जिंदगी में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लेना है। कल लिया। रमजान का चांद जैसे निकला, औरंगजेब ने दिल्ली की जुमा मस्जिद से ऐलान कराया कि इस रमजान की जुमा मस्जिद में तरावी की जमात कोई और नहीं, वक्त का बादशाह औरंगजेब आलमगीर करेगा। अब दोस्तों सुना दूं थोड़ा सा और आगे आए, मज़्ज़ूक़ की बात थी, सुना दूं। अभी ख्वाजा साहब का वाकया वाकई है, थोड़ा ही अभी हुआ है, क्योंकि बच्चों की दस्तार है, इस वजह से थोड़ा वो भी जान लें। खड़े हुए, दस्तार है, जमात हुई। अरे तो औरंगजेब ने तरावी पढ़ने के बाद पीछे से एक शख्स ने लुकमा दे दिया। बादशाह को लुकमा देना कितनी बड़ी बात, उनसे लोग कांपते थे, उनका फैसला काटो गला, डरते थे लोग। नमाज मुकम्मल हुई, हजरत औरंगजेब मिंबर पर खड़े हुए, कहा मुझे लुकमा किसने दिया था? अब सबने सोचा जिसने दिया आज तो गया। एक मज़्ज़ूब कलंदर अल्लाह का वली, बोलो बोलो, अरे बुलंद आवाज से बोलो, अगर तेज नहीं बोलोगे तो मैं माइक को रख दूंगा नीचे। खड़े हुए, कहा मैंने दिया था। कहा बाबा जी आपने? बोले हाँ मैंने दिया था। कहा मैंने लेकिन सही पढ़ा? उन्होंने कहा नहीं आपने गलत पढ़ा था, इसलिए मैंने आपको लुकमा दिया। उस वक्त जो भी मकतबे से जो कुरान छपा था, पब्लिश हुआ था, 6-7 नुस्खे मंगाए गए, 9 मंगाए गए, अल्लामा साहब ने बयान किया है, 9 मंगाए गए। उसमें से 5 एडिशन औरंगजेब के मुआफिक बता रहा है, इन्होंने सही पढ़ा है, और 3 एडिशन वो बाबा जी जो मज़्ज़ूब थे, अल्लाह के वली थे, उनके फेवर में बता रहा है। हजरत औरंगजेब फरमाते हैं बाबा जी देखो 5 नुस्खे तो यही बता रहे जो मैंने पढ़ा है। अल्लाहु अकबर। वो अल्लाह के वली जलाल में आए, कहा औरंगजेब तूने वर्क पर लिखे हुए अल्फाज को हिफ्ज किया है। अपनी टोपी उतारी, औरंगजेब के सर पर रखा और कहा कि मैंने कहां से याद किया है। जब आसमान की तरफ देखा, अब औरंगजेब के सामने आसमान नहीं, अल्लाह ने उस टोपी की बरकत से लोहे महफूज पर लिखा हुआ कुरान जाहिर फरमा दिया। अब औरंगजेब से पूछते हैं वो बाबा जी, पूछते बता औरंगजेब तेरा पढ़ना सही था कि मेरा पढ़ना सही था? कहा वक्त के वली बादशाह वक्त अपनी गलती पर नादिम है। जो आपने लुकमा दिया था वो सही था। वो कौन सा थी जिसने लुकमा दिया था? उसे दुनिया मलकुल आलमा अल्लाह
अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी के नाम से जानती है। पता क्या चला, उलमा हाफिज मदरसे से बनते हैं और औलिया मदरसे से नहीं, माँ के पेट से हाफिज़ कुरान बनते हैं। उलमा किताब को पढ़ के याद करते हैं, औलिया लोहे महफूज को देख के याद करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। अगर आपको लगता है कि हम कहाँ हैं, तो मेरे प्यारों मैंने पहले कहा इनमें देखो, तुम कहीं और नहीं हो, मखदूम समना के सामने बैठे हो। मेरे मखदूम ने फरमाया है, जब मेरी औलाद रूहाबाद को छोड़ती है, वो तना नहीं, मैं उसके साथ मौजूद रहता हूँ। ए पंडित जी कलमा पढ़ लो। पंडित जी ने कलमा पढ़ा। पंडित जी का कलमा पढ़ना ही था। अब ख्वाजा साहब पूछते, पंडित जी अब बताओ क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कहा गुरु जी जो दिखता था काला सा एक डॉट, वो भी खत्म, वो भी नूर नजर आ रहा है, वो भी नूर नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर। अब मेरे ख्वाजा जी से उसने पूछा, अब तो राज बता दो, मैंने तो कलमा भी पढ़ लिया। कहा सुनो पंडित जी सुनो, मेरे रब ने अपने महबूब की अता से मेरे जिस्म को नूर बनाया है, और वो जो तुम काला काला डॉट देख रहे थे, तू भी पंडित जी बड़ी मेहनत किया है परमात्मा तक पहुंचने के लिए, ईश्वर तक पहुंचने के लिए बड़ी मेहनत की, कर्म भी तेरे बहुत अच्छे रहे, इसलिए तो ख्वाजा मिले। नसीब वालों को तो वली मिलते हैं, कर्म भी बहुत अच्छे थे। वो जो काला काला तू देख रहा था ना, वो तू अपने कुफ्र को इस नूरी आईने में देख रहा था, तू अपने कुफ्र को इस नूरी आईने में देख रहा था। ए पंडित जी अफसोस, तूने जो कलमा पढ़ा ना, जैसा मैं नूरी हूँ, अल्लाह ने मेरी बरकत से तेरे वजूद को भी नूर बना दिया। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे दोस्तों, आप सबसे यही इल्तिमास है कि बुजुर्गों से जुड़े रहो, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो, उनकी बारगाह से फ्यूज व बरकत हासिल करते रहो, और इन वक्त के हालात से घबराओ नहीं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना याद रखना, इतना याद रखना, जब जुल्म शबाब पर होता है, एक हम देखते हैं कितना हाई है, एक अल्लाह के नजदीक जब शबाब पर जुल्म होता है, मुझे तो अभी महसूस नहीं हो रहा कि कोई जुल्म हो रहा है। मैं तो समझ रहा हूं इन्हें बैठाया ही इसलिए गया है ताकि हम अपनी मस्जिदों को आबाद करें, इन्हें बैठाया ही इसलिए गया है ताकि हम अपने उलमा और बुजुर्गों से करीब हो जाएं, इन्हें बैठाया ही इसलिए गया है ताकि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं, इन्हें अच्छा मुत्तहिद होने की बात पर और वाज़े कर लूं, हमारा इत्तेहाद हर मुसलमान से नहीं हो सकता, मर जाएंगे तन्हाई में, नहीं हो सकता। हमारा इत्तेहाद सिर्फ उसी से हो सकता है जिसका ये अकीदा हो, जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसे जो चाहे अता कर ले, जिसका अकीदा हुजूर के लिए मुख्तार है, वो हमारे सीने का ताजदार है। वाह 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 वाह। मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है, जब जुल्म अपने शबाब पर जब जब पहुंचा है, तो अल्लाह ने मूसा को पैदा फरमाया, अल्लाह ने दाऊद को पैदा फरमाया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा फरमाया, और जब जुल्म और शबाब पर आया, अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को पैदा फरमाया। नबी की ज़ाहिरी जिंदगी के 60 साल के बाद जब जुल्म और शबाब पर आया, तो अल्लाह ने उसी नबी के खून में से एक बेटा हुसैन का इंतखाब किया, और जिस हुसैन ने 72 को लेकर के 22,000 की दास्तान का खात्मा कर दिया, वो हुसैन की शहादत ऐसी शहादत हुई कि हमारे भारत का राष्ट्रपिता यानी गांधी जी कहते हैं, अगर हुसैन जैसे 72 सिपाही मेरे पास आ जाए तो मैं 24 घंटे में अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद।
मेरे दोस्तों, जिसकी शहादत पर मंडलेला नाज करता हो, गांधी जी नाज करते हो, उसे हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। फिर जब जुल्म भारत की धरती पर शबाब पर आया तो अल्लाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को भेजा। फिर शबाब पर आया, अल्लाह ने सालार मसूद गाजी को भेजा। उनके बाद गरीब नवाज को भेजा। उनके बाद मखदूम सिमनानी को भेजा। उनके बाद बेशुमार औलिया आए और आते रहेंगे। अपनी कामयाबी, अपनी हिफाजत चाहते हो तो दुनिया के सियासतदानों के बोलने पर भरोसा मत करना। अगर भरोसा करना, आले रसूल की जात पर करना, अपने उलमा से करना। क्योंकि मेरे प्यारो, ये अगरचे 5000 कमाते हैं, लेकिन आपको रब से दूर नहीं, रब से करीब करने का काम करते हैं। अपने उलमा का ख्याल रखो, अपने मदरसे का ख्याल रखो। बहुत खराब दौर से हम गुजर रहे हैं। ये स्पेन की पॉलिसी हमारे मुल्क में नाफिज की जा रही है। स्पेन में क्या हुआ, इस्लाम को कैसे मिटाया गया? कैसे? काट काट के नहीं, पहले मदरसे बंद कराए गए, मसाजिद बंद कराई गई। मेरे दोस्तों, ये मदरसा हमारा हथियार है, ये मस्जिद हमारी हथियार है। इसे जाए मत होने देना। अगर चाहते हो मस्जिद का तहफ्फुज, अपनी मस्जिद को अपनी पेशानियों से भर दो। इबादत करने वाले हो, तुम मस्जिद का ख्याल रखो, मस्जिद तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम मस्जिद को भरो, अल्लाह तेरे पेट को भरेगा। तुम मस्जिद की तरफ बढ़ के आ, अल्लाह तुझसे करीब हो जाएगा। ऐ यूपी के मुसलमानों, इन चंद बात पर अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो, माफ करना। खुदारा अपनी जिंदगी को तब्दील कर लो। हम अय्याशी के लिए, शराब के लिए, जुए के लिए, सत्ते के लिए, जिनाखोरी के लिए, एक दूसरे पर तोहमत लगाने के लिए पैदा नहीं किए गए हैं। हम अल्लाह और उसके रसूल के दीन पर अमल करने के लिए पैदा किए गए हैं। हम अपना अमल ऐसा बना लें, ऐसा बना ले। आज भी हमारे मुल्क के हिंदुस्तान में ऐसे भी हिंदू हैं, हम सफर करते हैं, हमें मालूम है। आज ही हमारी फ्लाइट में पंडित जी थे, साथ में आगे की सीट पर थे। एक शख्स कुछ दीनी मामलात पर बहस कर रहा था, कुछ पूछ रहा था। बात होते होते जब अहमदाबाद से हम लखनऊ पहुंचे तो वो पंडित जी निकले नहीं। उनकी 4 नंबर की सीट थी, मेरी 5 नंबर की थी। तो मैं कहा आप चले तभी तो मैं कहा नहीं गुरुजी पहले आप चले, पहले आप आगे जाए ना। उससे मेरी कोई जान ना पहचान, ना मेरे इलाके का, ना मेरे वतन का, लेकिन मेरे इलाके का, मेरे राज्य सूबे का नहीं है। लेकिन मैं समझ गया ये जामी मियाँ की कदर नहीं है, ये इस दाढ़ी और टोपी की कदर हो रही है, इस दाढ़ी और टोपी की कदर हो रही है। मेरे मुसलमान भाइयों, अगर तुम देखते हो आज के दौर में इन्हें चोटी रखने में शर्म नहीं आती, तो तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आ रही है? दाढ़ी तो रखो कम से कम, ये तुम्हारे तहफ्फुज का जरिया बनेगा। ये किसने तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है कि दाढ़ी रखने से नुकसान होता है? हमें दाढ़ी रखने से नुकसान नहीं, दाढ़ी रखने से खुदा मिलता है, रसूल मिलते हैं। और जो तेरा मुखालिफ होगा, अल्लाह उसके अंदर तेरा खौफ पैदा फरमा देगा।